हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोकेशन देख के सोच रहे होगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कानपुर मतलब अपने घर आई हुई थी। देन उसके बाद मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग हमारे बाबा दादा लोग, जहाँ पर हमारे खेत हैं। तो ये हमारे यहाँ की गाँव की स्टार्टिंग है, जो नदी है ये पुल, और हम इस समय पुल पर हैं। और ये जितना आप देख रहे हो, ये बहुत सारे हमारे खेत हैं, उधर से लेकर के वहाँ तक सारे, और जितने भी पेड़ नदी के इस तरफ से लेकर के उस तरफ पूरे सारे हमारे खेत हैं और हमारी पूरी फैमिली के। और बहुत अच्छा, मुझे सच में मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत बचपन में आई थी और मतलब मुझे याद भी नहीं था कहाँ पर क्या है। तो आज मैं अब भी देख रही हूँ, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादा तो स्पेशली आते ही रहते हैं। Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me. सच में इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी कहीं पर मुझे जा कर के नहीं लगा जितनी खुशी यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पुराने जो बड़े लोग हैं उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा लगा। वही है जहाँ पे हम लोग क्रॉस किए थे ना, चंद्रावल। वही चंद्रावल नदी है, वही बहती हुई जा रही है। वहाँ जा नहीं सकते क्या? बहुत दूर है। बहुत दूर पैदल है। जाओगे? नहीं, मैं पैदल नहीं जाऊँगी। बस तो ठीक है। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. हेलो, मैं आपका होस्ट और दोस्त नीलेश खरे। आज हम लोग दिव्य श्री पातालेश्वर धाम में हैं, जो कि हमारे दो गांव मतलब ये बहुत पुराना स्थान है। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार यहाँ पर बहुत पहले एक कोई किसान होगा, तो यहाँ फावड़ा चला रहा था। तो फावड़े की चोट लगी एक पत्थर में, तो उसने जब थोड़ा सा और सही करके देखा तो पत्थर नहीं, वो शिवलिंग था। तो चूँकि नीचे से खुदाई में निकले, इसलिए इनका नाम था दिव्य श्री पातालेश्वर। शंकर जी का शिवलिंग है। पातालेश्वर नाम इसलिए क्योंकि पाताल से निकले, क्योंकि नीचे से निकले इसलिए बोल दिया गया कि पाताल से ऊपर है। एक ये टीले में है, ये ऊंचाई वाला स्थान है, टीले में है बेसिकली। ये वो टीला बोलते हैं, टीला मीन्स ऊंचाई का स्थान होता है, जहाँ मिट्टी का ढेर होता है उसे टीला कहते हैं। और जितना बीहड़ का स्थान होता है, क्योंकि ये जो एरिया है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड में बीहड़ जरूर होता है। बीहड़ मीन्स मिट्टी का ऊंचा और नीचा होना, ठीक है। तो ये बीहड़ में एक प्रकार से, लेकिन अब तब से, क्योंकि जब से यहाँ पर शिवलिंग निकले, तब से यहाँ काफ़ी साधु संत और मुनि भी रहे। यहाँ पर एक जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा जिनकी मान्यता रही, वो संत यहाँ पर थे, हमारे समय में थे जब हम छोटे थे। उसके बाद ये चले गए यहाँ से। हरिद्वार में उनका आश्रम है, हालांकि अभी भी वो आए हुए हैं। उनका नाम हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लोग स्वामी जी, पहले स्वामी जी और गुरु जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोग उनसे गुरु दीक्षा भी लेते हैं। वो सिद्ध हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए गुरु दीक्षा भी लेते हैं लोग उनसे, इसलिए गुरु जी भी कहते हैं। हालांकि हम लोग जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हम लोग उनको स्वामी जी कहते थे। और इस पूरे इस जगह का नाम था शंकर जी। पातालेश्वर धाम कठिन था, तो हम लोग शंकर जी बोलते थे कि शंकर जी जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ नारियल फोड़ा है। ये वो वाला नारियल, पानी वाला नारियल नहीं, ये गोला है, गरी का गोला। सच में इतनी शांति मिल रही है ना यहाँ पे आके, इतनी शांति, मन तो कर रहा है यहाँ से मैं जाऊँ ही ना। इतना अच्छा लग रहा है। आप खुद देखिए, ये देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हाँ ये बीहड़ है। ओके, नीचे आप देख रहे हैं ये कुआं है,
इसी एक ज़माना था यहाँ पर कि हैंडपम्प भी नहीं थे, तो हम इस कुएँ के पानी से हाथ पैर धुलते थे और यहीं से पानी लेकर के शिवलिंग में हम चढ़ाते थे। तो काफ़ी पुराना कुआँ है ये भी। और भी छोटी मोटी स्टोरीज़ हैं, क्योंकि जब कहीं पर धीरे धीरे लोगों का आवागमन बढ़ता है तो चीज़ें और भी बढ़ती हैं। कभी यहाँ पर एक छोटा सा टीला था, एक छोटा सा मंदिर था, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जहाँ हमने सबसे पहले नारियल तोड़ा, ये वाला। यहाँ पर पतालेश्वर हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये बनते गए। ये जो है छोटी जो हमारे पीछे है, ये जो स्वामी जी हैं यहाँ पर, उनके गुरुजी हैं बेसिकली, उनकी समाधि है जहाँ हम बैठे हुए हैं। धीरे धीरे और भी यहाँ पे 1-2 मंदिर बनते चले गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दोनों गांव के बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई हैं। हाँ। लेकिन जब दोनों गांव के मैक्सिमम लोग स्वामी जी के पास आने लग गए, स्वामी जी खुद ही वो मुनि आदमी, अब वो क्यों लोगों के पास इतना जाएंगे, तो वो ये एरिया छोड़ के चले गए। हरिद्वार में उनका आश्रम है, कभी कभार आते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन खासकर आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में आए थे और अभी भी हैं। शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो मुलाकात भी हो जाएगी। उनका एक दूसरा स्थान है, यज्ञ वेदी वाला स्थान नया बनाया गया है। लोगों ने धीरे धीरे इसमें, क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होती गई, लोगों ने इसमें पैसे लगाते चले गए, तो पैसे लगने से धीरे धीरे और बनता चला गया ये। जब आपकी श्रद्धा, जब आप कोई चीज़ मांगते हो दिल से और जब वो पूरी हो जाती है तो आपका दिल भी करता है कि अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी आप कर सको वो सारे लोग करते हैं यहाँ पे। और मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई, मुझे इतनी खुशी हो रही ना दादा कि जिसकी मैं कुछ बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच, आप मुझे लेकर आए भूख यहाँ लगी है वो अलग। पर। और भूख लगी है वो अलग। प्रसाद खाते हैं, चलो हाँ, प्रसाद खिलाते हैं इसको। प्रसाद खाते प्रसाद हैं से थोड़ी और भूख ना मिटेगी। उसके बाद घर जाके यहाँ पर मेरा आना इम्पॉसिबल था क्योंकि मुझे यहाँ कोई लेके आता ही नहीं। अगर मैंने स्पेशली दादा से बोला कि दादा मुझे जाना है, मुझे लेके चलो, शायद मुझे खुद शंकर जी ने ही बुलाया दर्शन करने के लिए। शायद इनके बदौलत आज मैं इनके दर्शन कर पाई। और शंकर जी को भी मतलब गांव के लोग पहचानते नहीं इनको। मुझे तो नहीं पहचानते, सारे लोग बताना पड़ता है किसकी बिटियां हैं। इनको डर लगता है। सोच रहे होंगे कि मैं अकेले लेके जा रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी हमारे गांव के लोग हैं पूछते हैं बिटिया कौन है, तो हम बताते हैं कि बिटिया मीन्स थी लड़की कौन। हाँ, लड़की। ये हमारे लड़कियों को प्यार से बिटिया कहा जाता है। हाँ, बिटिया कहते हैं। तो बताना पड़ता है पिताजी के नाम से कि ये उनकी बिटिया है। लोग मुझे कोई नहीं जानते। अब तुम मतलब यहाँ से जा रहे हो और इस स्थान को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बट क्या करें गाइस, जाना पड़ेगा हमें। और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, तो अभी हम जाएंगे घर, जो हमारे यहाँ पर चाची लोग रहते हैं गांव में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और तो बस वहाँ जाके कुछ खा पी के, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है तो बस कुछ खा के फिर हम लोग वापस घर के लिए निकलेंगे। एंड देन बस बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैं तो पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कभी यहाँ पर आ भी नहीं पाऊँगी, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। नहीं होगा। गिर जाती तो हम उठा लेते। कौन सी नहीं, कौन सी तुम खाने की चीज़ हो गई, गिर गई तो उठा के खा नहीं सकते। इंसान हो, गिर जाओगे तो उठा लेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। चलो निकले जल्दी से, अब मिलते हैं जल्दी दोबारा। जब भी मैं गाँव आऊँगा यहाँ तो आता ही। खत्म नहीं हुआ। नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। पता है मुझे। अभी सामने यज्ञ वेदी है, शायद वहाँ गुरुजी मिल जाए। है कहते हैं कि ग्राम देवता की एक अलग ही वैल्यू होती है। तो ये ग्राम देवता हैं हमारे, शंकर जी हैं, सबके देवता हैं, बट ये धाम हमारा ग्राम देवते हैं। तो गांव के लोग इनको बहुत मानते हैं। अच्छा, एक ये भी हमारी ग्राम देवी। हाँ, आ जाओ ग्राम देवी। देखो कितना अच्छा लगा। वहाँ क्यों देखूँ? ये हाँ, मुझे एक चीज़ याद है, जब ये पूरा सही किया गया था तो यहाँ से लोग फिसलते थे, मिट्टी नहीं डाली गई थी, यहाँ से फिसलते थे हम लोग, बड़ा मज़ा आता था, छोटे छोटे थे। अभी सब जाम हो चुका है। इनकी हमेशा एक पैंट छोटी, एक पैंट ऊपर होती है। पागल लड़की, बचपन तो बचपन है। छोटी पैंट बड़ी पैंट क्या मतलब है। ये यज्ञ वेदी है, कुछ दूसरे लैंग्वेज में इसको धूनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आग जलती रहती है। और ये जो आसन है ये स्वामी जी का है, जहाँ पर स्वामी जी अभी बैठेंगे कुछ देर बाद। अगर समय मिला तो हम उनसे मिलेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। भभूत ले लो थोड़ी सी, मत्था टेको पहले।
नहीं, लगाओ लगाओ, तुम अपने लगाओ। ये दरअसल यज्ञ वेदी है, यहाँ पर स्वामी जी बैठते हैं। अभी निकले नहीं हैं बाहर, आएंगे तो बैठेंगे। नया स्थान है ये, पहले नहीं था, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बैठ के क्या मतलब बताते हैं कुछ है। लोग, हाँ, लोग अपने दुख सुख शेयर करते हैं उनको के लिए, और वीडियो को करते हैं यहीं पे। एंड आई होप्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जो लोग मतलब गांव से हैं तो उनको तो देखने को मिलता ही रहता है, बट हम लोग इतने बाहर जो लोग शहर में रहते हैं उन सबको ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। तो गाइस देखो, ये रहा, अब हम जा रहे हैं घर, और ये रहे नदी भी निकल गई। ऐसा लग रहा है आप तो आते रहते हो। जा रहे, और ये सारे खेत है ना, और ये हमारे ही हैं सारे, मतलब हमारे चाचा पापा ताऊ जी लोग सारे, मतलब पूरी फैमिली। ठीक है, बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।